मुझे इंटरनेशनल सियासत नहीं चाहिए, ना मुझे मुल्क की सियासत चाहिए। अगर मुझे चाहिए, मुझे पुलवामा के अवाम के मसाइल जो है उनका हल होना चाहिए। तो यहाँ पे सेक्टर को मैं आपको रोकना चाहता हूँ जी, यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये वादे किए, जी हालांकि अभी 8 ही महीने हो गए, तो आपको लगता है 8 महीने में एक अपोजिशन में जो है एमएलए वो ये काम कर सकते हैं? मैग्डमाइज के लिए रिबन काटना है, ये तो ऑनरेबल सरपंच का काम रहा है। लेकिन सिर्फ CDC सिर्फ मेंबर सिर्फ उन्होंने नहीं रिबन काटे, जो आपकी गवर्नमेंट में काफी सारे बाकी एमएलए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, उन्होंने कम से कम लिहाज तो होगी यार, ओपनली आ जाए। पावरफुल कैसे हैं? क्या ये काम कर रहे हैं फिर लोगों के, उसी लिहाज से आप बोल रहे हैं ये पावरफुल? खैर मकदम, आपका राइजिंग कश्मीर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, और मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़े हैं। उमर जान उनका नाम है। कांग्रेस के ये अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है पुलवामा के, और कई सारे जो है बहुत बार इन्होंने पिछले 2-3 महीनों में कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते आ रहे हैं, और इनसे जानेंगे कि क्या क्या इश्यूज अभी वो देख पा रहे हैं, पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। आइए जुड़ते हैं उन्हीं के साथ। उमर जान, खैर मकदम आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने देखा है कि अक्सर आपके जो है स्टेटमेंट्स जो होते हैं सरकार बनने के बाद, ज़्यादातर उसमें कंट्रोवर्सी होती है, तो क्या इश्यूज आपको, प्रिवेलिंग इश्यूज अभी पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी में लग रहे हैं? देखिए, ब्रीफ जो अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, 2014 के बाद जिस स्क्रीन को दिखाया गया है पूरे जम्मू कश्मीर में, उसमें अगर आप बात करें, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप बात कर रहे हैं, पुलवामा सेगमेंट है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि चुनाव के बाद, 8 अक्टूबर के बाद, जिन फैसलों को लेके, जिन इश्यूज को लेके पुलवामा में वोट हासिल करने वाली जमात जो है, उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे चुनाव के दौरान, वो मुद्दे अभी वही हैं। मैं इलेक्शन मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूं। मेरा जो ऑनरेबल एमएलए है, मुझे इंटरनेशनल सियासत नहीं चाहिए, ना मुझे मुल्क की सियासत चाहिए। अगर मुझे चाहिए, मुझे पुलवामा के अवाम के मसाइल जो है उनका हल होना चाहिए। जिस तरीके से आपने देखा इलेक्शन के टाइम में, आप पुलवामा हेडक्वार्टर की बात करें, हमारा मैटरनिटी हॉस्पिटल का बड़ा एक इशू रहा है। उसको एनकैश करने में, ऐसा चुनाव में ऐसा कोई दिन नहीं रहा जो उसने एनकैश नहीं किया। मैटरनिटी हॉस्पिटल कहाँ है, वो सवाल है। और जिस तरीके से पुलवामा सेगमेंट को दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, वो ग्राउंड लेवल पे नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहूंगा कि सिकल डेवलपमेंट कॉलेज का वादा दिया है मेरे ऑनरेबल एमएलए, चाहे मलंगपुरा की बात करे या पिंगलाना की बात करे, कहीं पे बात नहीं है। दूसरा, उसने डिग्री कॉलेज की बात कही है चुनाव में। लाजूरा की बात कर लीजिए, कहाँ डिग्री कॉलेज है। कोयल की बात कर लीजिए, कहाँ डिग्री कॉलेज है। टहब की बात कर लीजिए, कहाँ डिग्री कॉलेज है। मैं आपको यहाँ पे सेक्टर को मैं आपको रोकना चाहता हूँ जी, यहाँ जी। पे। आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये वादे किए हैं, जी हालांकि अभी 8 ही महीने हो गए, तो आपको लगता है 8 महीने में एक अपोजिशन में जो है एमएलए वो ये काम कर सकते हैं? क्योंकि लोग आजकल, जो अभी गवर्नमेंट यहाँ पे बनी है, उन पे भी सवाल उठा रहे हैं कि जो वादे उन्होंने किए अभी नहीं वो कर पा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर अवाम जानता है, जम्मू कश्मीर अवाम को ये पता है, 2014 में यही जमात निकले थे पिरवर कश्मीर को बचाने के लिए, ठीक। लेकिन उसके बाद जो रिश्ता रहा इनका 14 के अलायंस में, सरकार फॉर्मेशन में थी। 370-35A को हटाने वाले, 370-35A को भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार के गोद में देने वाले यही जमात थी। क्या पिरवर कश्मीर बचा है? उस चीज को लेके डाउनग्रेड किया गया इस रियासत को। जो आज स्क्रीन देख रहे हैं, 10 साल के बाद चुनाव हुआ, कारण क्या है? 10 साल में जो चुनाव होने थे, आज दूसरी बार चुनाव होने जा रहा था। इलेक्शन कहीं नहीं है, डेमोक्रेटिक राइट्स कहीं नहीं है। मुल्क को लेके, जम्मू कश्मीर को जिस पटरी पे लाने वाले लोग थे, वो यही जमात है। अब इंटरनेशनल सियासत को लेके जिस तरीके से मेरे ऑनरेबल एमएलए दावा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव के बाद, 10 साल के बाद, लोगों ने दरवाजा खोल के दिया है असेंबली का, जमहूरी तरीके से। पहले दिन उसने 370 और 35A की बात कही। जनाब, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा उस जमात को, तब क्यों नहीं नजर आया जब आप पावर में थे? मैं उस चीज को लेके मान के चलता हूं। इस वक्त हुकूमत यूटी में है, डिवल कंट्रोल है। हमारे रियासत में रियासत जब थी, पावर सेंटर एक हुआ करता था, आज 2 जगह पे है।
और मेरे ऑनरेबल एमएलए जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए पुलवामा का विकास दिखाया जा रहा है, क्या आपको लगता है ऐसे ग्राउंड लेवल पे है? नहीं है। आपका मतलब है कि जो भी वो बोल रहे हैं कि हमने ये काम किया है, तो वो फिर नहीं हो रहा है काम। यार लोगों के मसाइल देख लीजिए ना आप मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बात एक कहूंगा, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग कॉर्नरों पे है। क्या डीसी ऑफिस के अपोजिट में मिनी सेक्रेटरी नहीं बनना चाहिए? क्या वहां लैंड अवेलेबल नहीं है? अगर लैंड अवेलेबल वहां पे है, वो किसने लिया है, किन लोगों के पास है, वो भी सवाल है। लेकिन जिस तरीके से पुलवामा में विजिबिलिटी दिखाई जा रही है डेवलपमेंटल इश्यूज को लेके, वो ग्राउंड जीरो की अगर आप बात करें, क्या पीएचई को लेके कोई इंप्रूवमेंट हुई? लोगों में आज भी पानी की समस्याएं हैं। बिजली को लेके जिस तरीके से यहाँ पे मामला चल रहा है, उसमें इंप्रूवमेंट हुई? ऐसा कुछ नहीं है। रोड कनेक्टिविटी को लेके मेरे ऑनरेबल एमएलए शुरुआत से लेके कंडीजाल से मुरन चौक तक वन वे रूट हम तैयार कर देंगे, कहाँ है? ब्रिजेस नहीं बन रहे हैं। जिस कैपेक्स को लेके जो ऑलरेडी फॉर्मेशन में बना था, उसको इनॉग्रेट किया जा रहा है। जनाब, ऑनरेबल एमएलए का काम है लोगों की नुमाइंदगी करना और आवाज बनना। क्या मैग्डमाइज के लिए रिबन काटना है? ये तो ऑनरेबल सरपंचों का काम रहा है। लेकिन सिर्फ उन्होंने नहीं रिबन काटे, जो आपके गवर्नमेंट में काफी सारे बाकी एमएलए हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, उन्होंने भी कई जगह। ये सवाल मैं तो उनको भी कर रहा हूं, जनाब अगर लड़ना है तो शेर से शेर की तरह लड़ो। आपको कहते हैं कि पीडीपी का शेर है, जब पीडीपी का शेर ऐसे कमजोर हरकत करेगा तो आम लोग क्या कहेंगे? जनाब, मैं ऑनरेबल एमएलए राजपुरा को भी कह रहा हूं, ऑनरेबल एमएलए पांपोर भी कह रहा हूं, ऑनरेबल एमएलए त्राल को भी कह रहा हूं। जनाब, आप तो किसी जमाने में ये कहते थे कि अगर स्टेट नहीं होगा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, वही लोग हैं। तो आज कैसे ये दावादारी कर रहे हैं कि हम जनाब दूध के दुले हुए हैं? पुलवामा के लोग दूध और टॉफी नहीं भूले। जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेके इन्होंने परसेप्शन क्रिएट किया है, ये वही जमात है। जब पार्लियामेंट के इलेक्शंस में रिजर्वेशन हमने बात करी थी, तब इन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन की बात मत कर लीजिए, क्यों? तब एसटी का वोट था जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था। ये डबल गेम और डबल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट जो है लोग देख रहे हैं। पुलवामा सेगमेंट में बाय एंड लार्ज मैं आपको ये कहूं, यहाँ के पुलवामा के आवाम को जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। हमारे जो मसाइल है, हमें इंटरनेशनल सियासत को लेके बात नहीं करनी है। ये आप बार-बार कह रहे हैं इंटरनेशनल सियासत, इसका मतलब क्या है? या विजनरी है, उसको पता है कि शायद तुर्किस्तान और कजाकिस्तान की सियासत यहाँ चल रही है। जनाब, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट रहा है, यहाँ पे काफी मारदार देखने को मिला। पैलेट चलाने वाले में है तो उसमें इंप्रूवमेंट है, इन्होंने किया है, मानने वाली बात है। राजपुरा चौक मुझे याद है, साटपुरा चौक मुझे याद है, मलिकपुरा मुझे याद है। इन्होंने हमारे फले फूले नौजवानों को कब्रिस्तान का रास्ता दिखाया, वो हमें याद है। ये काम उन्होंने अच्छे तरीके से निभाई। लेकिन आई वांट गवर्नेंस। पुलवामा में जिस मेजॉरिटी के साथ इन्होंने ये किया है, मैंडेट हासिल की है, जनाब मेरा नौजवान उस वोट का इंसाफ मांग रहा है। मेरे पुलवामा में मसाइल जो है, जो 10 साल से पड़े हैं, उसका अजाला होना चाहिए। इतना मेरा शिकवा है यहाँ के गवर्नेंस के साथ। जनाब, आप तो लड़ने वाले लोग हैं, आप लोगों ने काफी लड़ा, 2002 से लेके सबज बाग दिखाए, सबज झंडे दिखाए, लेकिन सेल्फ रूल की बात आज नहीं हो रही है। 19 के बाद जिस सिचुएशन को लेके जम्मू कश्मीर में आपने देखा, पीडीपी उसकी जिम्मेदार है। आपने रिजर्वेशन की बात छेड़ी, आपको नहीं लगता है कि रिजर्वेशन का जो अभी रिपोर्ट बना है कैबिनेट को वो हवाले किया गया है, लेकिन अभी तक वो आवाम के लिए जो है उसको नहीं दिखाया गया है कि क्या है उसमें? हालांकि वो कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला अभी कह रहे हैं कि उसको वेट करना है थ्रू लॉ एजेंसीज, तो तभी उसको बताया। हमेशा मैंने इस ऑनरेबल एमएलए का ट्वीट देखा है, जब ऑनरेबल एमएलए ट्वीट करता है तो जमात का सपोर्ट होता है, जमात ट्वीट करता है। क्या जब ये पावर में थे, जब कोई इनिशिएटिव लिया जाता है या किसी भी तरीके से भारत सरकार कोई इनिशिएटिव लिया जाता है, उसमें एक प्रॉपर वे होता है। कल तक ये लोग पावर में थे, आज क्यों इनको उमर साहब का मिर्ची लग रहा है कि जनाब रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है? जब आम लोगों ने बात उठाई थी, तब इस जमात ने कहा इस बात को मत उठाइए, तो वो जवाब भी लोग जानना चाहते हैं कि क्यों आप लोगों ने वो नहीं कहा। तो देखिए, ये इनका जो परसेप्शन रहा है, कुर्सी से बाहर है, दैट इज वाई कि करने नहीं जाते हैं। 50 एमएलए पे क्या बात नहीं उठी?
जब मेरा ऑनरेबल एमएलए नॉर्थ कश्मीर का कमजोर है, जब मेरा ऑनरेबल एमएलए साउथ कश्मीर का कमजोर है, ये जनाब पावरफुल कहां से है? रिश्ते का भी मुझे पता है, 2014 का रिश्ता इनके पास रहा है, कम से कम लिहाज तो होगी यार, ओपनली आ जाए। पावरफुल कैसे हैं? क्या ये काम कर रहे हैं फिर लोगों के, उसी लिहाज से आप बोल रहे हैं ये पावरफुल है? देखिए, भारत सरकार के साथ ये क्लोज रहे हैं 2014 के बाद, जब अलायंस हुआ था, लिहाज तो अभी भी होगा ना उनके पास। तो ओपनली आ जाए कि मैं भाजपा के साथ मिला हुआ हूं, तो ओपनली लोगों पे एतमाद जो है वो बरकरार रखेगा। जनाब, आपने तय किया है, जिस सब्जेक्ट को लेके असेंबली में इन्होंने सेशन के दौरान सवालात खड़े किए, क्या वहां के ऑनरेबल एमएलए वो नहीं कर सकते जो सीनियर स्टिलवाट लीडर्स रहे हैं? मैं उमर साहब की बात कर रहा हूं, तारिक हमीद करा साहब की बात कर रहा हूं, गुलाम अहमद मीर की बात कर सकता हूं। लेकिन जिस सब्जेक्ट को लेके ये परसेप्शन क्रिएट कर रहा है, ये दिया हुआ सिलेबस कहां से आता है, ये सवाल है। पुलवामा के लोगों ने अगर वोट दिया है डेवलपमेंट को लेके, ना कि हमें इंटरनेशनल सियासत चाहिए कि जनाब फलानी ने फलानी को मारा तो अब पुलवामा वाले ये जेल रहे हैं। जनाब, हमारा बिजली, पानी, सड़क, डेवलपमेंट को लेके, रोजगार को लेके मसले हैं, उस पे आप फोकस कर लीजिए, हमें इंटरनेशनल सियासत नहीं चाहिए। बाकी वो मेरे से बेहतर समझते हैं कि सियासत किस पटरी पे हमने लाके खड़ा कर दिया जम्मू कश्मीर में, जिम्मेदार कौन है उसको बखूबी वाकिफ है। लेकिन अब अंधेरे को लेके जिस पर्दे में वो पुलवामा के अवाम को रखना चाहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो पर्दा हटे, लोगों को ब्रीफ हो जाए कि कैसे ऐसे जमात हमारे लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। शुक्रिया हमसे बात बहुत बहुत